हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं निशांत और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बहुत ही खास होने वाला है। प्रोजेक्ट का नाम है मिशन मून। यहां पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने पावर बीआई के अंदर कंप्लीट एक डेटा को एनालिसिस किया है। तो हम लोग आज जो खास ये करने वाले हैं कि आज हम लोग ये कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है मिशन मून उसका फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। और आपको खास बात ये बता दूं कि इस पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर लगातार 3 पार्ट में ये प्रोजेक्ट मिलेगा। सबसे पहला पार्ट में यहाँ पर आपको पावर बीआई के अंदर अभी आज करना सिखाऊंगा इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जितने भी मून में मिशन हुए हैं उसमें जितने भी लैंडिंग्स हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लैंडिंग्स हुए हैं उसका एक कंप्लीट डेटा को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जितना 1958 से लेके 2023 तक, जब तक लास्ट चंद्रयान हमारे मून में, चंद्रयान 3 जो इंडिया का है, लास्ट हमारे मून में जो लैंड किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करेंगे। पार्ट नंबर 1 के अंदर कंप्लीट एक डैशबोर्ड बनाएंगे हम लोग अपने पावर बीआई टूल को यूज करते हुए, और यहाँ पर मिशन में जैसे कितने आउटकम्स हुए हैं ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितना सक्सेस रेट रेशो रहा है, कितने ऑपरेशनल मिशंस रहे हैं, कौन कौन से इसमें रॉकेट्स या स्पेसक्राफ्ट यूज हुए, वो कंप्लीट एक डैशबोर्ड में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और इससे एक स्टेप और ऊपर हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम लोग और खास क्या करने वाले हैं, जिसको इसके बाद वाले जो पार्ट है पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको हमारे एडुकेटर के द्वारा पाइथन में कराया जाएगा। और इसमें हम लोग जो डेटा यूज करेंगे वो यूज करेंगे चंद्रयान 3 मिशन का। इंडिया ने जो चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च किया है उसमें हम लोग यहाँ पर पाइथन के कई सारे डेटा को, जो रियल डेटा इसरो की वेबसाइट में, उस डेटा को पार्ट 2 के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं। जहां पर पाइथन के जो आउटपुट है, जैसे कि लैंडर की बैटरी कैपेसिटी, रोवर के जो हमारे पावर रिक्वायरमेंट है उसके परसेंटेज को हम लोग देखेंगे। वैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आउटपुट मास जो है, जैसे प्रोपेलेंट का आउटपुट मास, लैंडर का आउटपुट मास और रोवर का आउटपुट मास, इसको हम लोग कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, पाइथन के थ्रू वो डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर एनालिसिस कर पाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि हमारे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको क्यों ना एक कंप्लीट बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट दिया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हमारे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है। और यहां पर हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 में आपको एक कंप्लीट यहां पर रोवर डिजाइन करना सिखाया है मैटलैब सिमुलिंक के अंदर। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि हाँ, ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स और हमारी पूरी एडुकेटर टीम ये चाहती है कि हमारे स्टूडेंट्स हमेशा जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए, जो भी लेक्चर सीखें, वो रियल टाइम हो और वो ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड हो, नई से नई चीजें से हम लोग सीखें, नया सा नया इनोवेशन जो है हम लोग यहाँ पर कर पाए। तो हम लोग एक और लेवल ऊपर लेके जाएंगे इसको स्टेप नंबर 3 में। और स्टेप नंबर 3 में हम लोग यहाँ पर मैटलैब को यूज करेंगे और एक कंप्लीट रोवर को डिजाइन करेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे रोवर का मतलब जान रहे होंगे। रोवर ही एक ऐसा चीज होता है जो, जैसे हम लोग मून के अंदर मिशन करते हैं, हम लोग मिशन करते हैं हमारे मून के मार्स के अंदर हम लोग मिशन करते हैं। तो रोवर एक तरह का एक एडवांस लेवल का इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होता है, क्योंकि वो एनर्जी लेता है सोलार से, वो एनर्जी लेता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, यहाँ पे वहां पे वर्क करता है। क्योंकि वहां पे कोई भी जो है फ्यूल इंजन की हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते, तो पूरी की पूरी सप्लाई कहां से मिलती है, एक सोलार मिशन से मिलती है, मतलब सोलार से मिलती है। और कंप्लीट मून मिशन में या मार्स मिशन में जो रोवर डिजाइन होता है, इसको यहाँ पर थर्ड लेवल में आपको लेके जाएंगे, जो एक इलेक्ट्रिक पार्ट का भी एक डिजाइनिंग पार्ट होगा रोवर का, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं मैटलैब वाले सेक्शन में, जिसको हमारे एडुकेटर के जो है वो आपको यहाँ पे पार्ट नंबर 3 के अंदर इसे भी जो है कवर करेंगे। तो हमारे जो चंद्रयान जो हमारा इंडिया का लॉन्च हो चुका है और सक्सेसफुली हम लोग एज ए प्राउड इंडियन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को डेडिकेटेड करते हैं अपने चंद्रयान मिशन 3 पे। और सबसे खास बात यह है कि जितने भी वर्ल्ड में मून मिशन हुए हैं, आपको सबसे पहले ये बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। ये जो मून मिशन है ना, चाहे वो इंडिया का हो, रशिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, ये कंप्लीट और कंप्लीट एक ह्यूमंस के लिए, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के लिए एक वरदान की तरह है, एक नया इनोवेशन की तरह है। तो ये कंप्लीट इंडिया का मिशन नहीं है, ये कंप्लीट ऑल ओवर वर्ल्ड का मिशन है। तो इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को हम लोग उसी के साथ यहाँ पर उसी
हमारे जो आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इसी के साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना वो हमारा फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट आपको आगे चलकर वीडियो में मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग फोकस करते हैं और फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट पावर बीआई के अंदर करेंगे। सेकंड पार्ट को हम लोग पाइथन के साथ करेंगे जिसको आपको स्वाति मैम पढ़ाएगी, और पार्ट नंबर 3 जो होगा मैटलैब सिमुलिंक के साथ करेंगे जिसको आपको हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो टीचर हैं हमारे आशीष सर वो आप लोग को यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मून मिशन का। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हम लोग यहाँ पर ना एक कंप्लीट जो आप मेरे डैशबोर्ड के अंदर देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर टोटल 2 पेजेस बनाने वाले हैं पावर बीआई के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1958 का यहाँ पर आपको जो है एक डेटा दिख रहा है। 1958 से लेके 2020-23 तक हम लोग यहाँ पर एक कंप्लीट डेटा सेट में से देखने वाले हैं कि मिशन के आउटकम्स क्या रहे, कितने सक्सेसफुली लॉन्च हुए हैं, कितने व्हीकल्स हमारे जो है यहाँ पे लॉन्च नहीं हो पाए मून मिशन के अंदर, और पूरा की पूरा ये ऑल ओवर वर्ल्ड का हम लोग डेटा यहाँ पर देखेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट ने, नासा ने कितना ज्यादा यहाँ पे जो है लॉन्च किया है, वैसे चाइना का जो मून मिशन है जिसको मेंटेन करती है CNSA, वो यहाँ पे कितना यहाँ पे आउटपुट उसका रहा है, मिशन कितने उसके सक्सेस रहे हैं, वो हम लोग कंप्लीट यहाँ पर देखने वाले हैं। इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत कुछ नया भी सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो कंप्लीट डेटा है ना वो 1958 से लेके 2023 तक का कंप्लीट एक डेटा मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं। यहाँ पर हम लोग मिशन के आउटकम्स देखेंगे। मिशन यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि इस मिशन में यहाँ पर जो मैं आपको डेटा सेट अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करूंगा आगे चलकर, वहां पर हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे मिशंस हुए हैं, जैसे कि हमारा एशिया वाला जो पार्ट है, हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है, एशिया के अंदर जैसे कि रशिया होता है, इंडिया होता है, चाइना होता है, उसमें कौन कौन से यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर टॉप 5 यूज किया गया है, कौन से यहाँ पे मिशन जो है कौन से ईयर में सबसे ज्यादा मिशन हुए हैं, सक्सेस रेशो क्या रहा है, मिशन के आउटकम्स क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो दोनों पेजेस हैं डैशबोर्ड के, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, यहाँ पर अच्छी तरीके से डिजाइन करेंगे पावर बीआई के अंदर। और यहाँ पर सबसे खास बात मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दूं, आप डेटा एनालिटिक्स का ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए सफिशिएंट है। पहला पार्ट आप पावर बीआई के साथ देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग मून मिशन में होने वाले जितने भी लॉन्च है उसका यहाँ पर डेटा को एनालिसिस करेंगे, इसका डेटा सेट अलग होगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग यूज करेंगे क्या, पाइथन। पाइथन में हम लोग यूज करने वाले हैं अलग डेटा सेट जो चंद्रयान मिशन 3 का होगा, जिसमें हम लोग जितने भी चंद्रयान मिशन के जो आउटपुट्स है, जो डेटा है उसको वहां पर एनालिसिस करेंगे। आपको यहाँ पर थर्ड पार्ट जो है आपके लिए ऑप्शनल है यदि आप डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स के और मैटलैब के और सिमुलिंग के या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस तरफ भी आप थोड़ा सा एडवांस पार्ट अपना लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो थर्ड पार्ट है उसमें आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन डेटा एनालिटिक्स के लिए पार्ट 1 जो पावर बीआई में मैं करा रहा हूँ, पार्ट 2 जो आपको पाइथन के अंदर मिल रहा है वो सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी हम लोग पार्ट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको कोई भी डाउट ना हो। पार्ट नंबर 3 में हम लोग अधिकतर ये करने वाले हैं कि चाहे हम लोग कोई भी मिशन करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रोवर जो है हमारा ये एक सिमुलेट हो रहा है। रोवर कैसे वर्क करता है, उसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उसका मैटलैब के अंदर कैसे सर्किट डिजाइन किया जाता है और एक रोवर को कैसे डिजाइन किया जाता है, ये कंप्लीट मैटलैब का प्रोजेक्ट है। बहुत ही ज्यादा एडवांस प्रोजेक्ट है, ये पीएचडी और एमटेक लेवल का प्रोजेक्ट है जिसको आपको थर्ड पार्ट में सीखने के लिए यहाँ पर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है जो डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अपना जो प्रोजेक्ट है वो देखना चाहते हैं तो वही स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड पार्ट को देखें, वरना पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आप लोगों के लिए डेटा एनालिटिक्स के लिए सफिशिएंट है। पार्ट नंबर 3 को इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक नई और एडवांस चीजें सीखें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है, जो हमारी आज रोड में चल रही इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोवर एक तरह से कहा जाए तो वो काम जो है वो एक स्पेस के अंदर, एक ऑर्बिट, एक हमारे मास के अंदर या हमारे मून के अंदर वही रोवर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही काम करता है एडवांस लेवल में, जो एनर्जी लेता है सन से और उसको कन्वर्ट करता है हमारे सोलार सिस्टम के थ्रू और उसके थ्रू वहां पे जो है काम करता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे देना था इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, तो हम लोग चलिए पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पे फोकस करते हैं क्योंकि हम लोग डेटा एनालिटिक्स के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मिलेगा आपको डेटा सेट, दूसरा आपको चाहिए होगा थीम।
तो पार्ट नंबर 1 में आपको जो डेटा सेट है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं कि आपको डेटा सेट कैसे मिलेगा वो मैं पहले यहाँ पे आपको बता दूं, क्योंकि कई बार आप लोग के कमेंट आते हैं कि डेटा सेट मुझे जो है मिल नहीं पा रहा है आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ये पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ में स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको डेटा सेट कैसे डाउनलोड करना है हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। सबसे पहला स्टेप है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, या जो लोग पहले से साइन अप है या लॉगिन जो रजिस्टर कर चुके हैं वो लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा जो फ्री डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है उसके अंदर आपको जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगाए गए हैं हमारे टीम के द्वारा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा एक फ्री डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है फ्री डेटा एनालिटिक्स का कोर्स। इससे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये फ्री है, इसको आप बाय नाउ कर लेंगे। जब आप एक बार बाय नाउ कर लेते हैं तो आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में नीचे यहाँ पर जो है माय कोर्स का सेक्शन दिखता है, जो आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं। ये आपको यहाँ पे माय कोर्स का जो है सेक्शन दिखता है। माय कोर्स के सेक्शन के अंदर आपको एनरोलमेंट हो जाएगा यहाँ पर फ्री डेटा एनालिटिक्स कोर्स। आपको ये प्लेलिस्ट दिखना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आपको पहले कोर्स को ओपन करना होगा, कोर्स को बाय नाउ करना होगा। फ्री है कोर्स, तो आप यहाँ पे फ्री में कोर्स में एनरोल कर लेंगे। एनरोल करने के बाद आप यहाँ पे माय कोर्स सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको फ्री डेटा एनालिटिक्स का कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में आपको कहां पे डेटा सेट मिलेगा, ये डेटा सेट मिलेगा फर्स्ट नंबर जो हमारा कॉलम होगा उसी में होगा लिखा हुआ, आपको लिखा रहा होगा स्टडी मटेरियल एंड डेटा सेट। ये यहाँ पर हमारी जो टीम है लगातार डेटा सेट को अपडेट करते रहती है, इसलिए आपको डेटा सेट यूट्यूब की जगह हम लोग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं। आप स्टडी मटेरियल एंड डेटा सेट में जाएंगे, वहां पर आपको कई सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके आपको डेटा सेट भी मिल जाएंगे और हमारे पीडीएफ में नोट्स, स्टडी मटेरियल और पीडीएफ में आपको डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट बुक भी मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा मून मिशन प्रोजेक्ट डेटा सेट। आप इस नोट्स वाला ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये जो आपको ब्लैक कलर का आइकन दिख रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा सेट जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डेटा सेट का पीडीएफ में ओपन कर लेता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को ओपन करेंगे आप तो पार्ट नंबर 1 जो पार्ट में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं वहां का ये डेटा सेट आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना और थीम को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम लोग डेटा सेट को ओपन करते हैं। आप सबसे पहले एक काम करिएगा, जाकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर इसके ड्राइव के लिंक को हम लोग ओपन करेंगे और पार्ट नंबर 1 का जो डेटा सेट है इसको यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा जो पार्ट नंबर 1 है इसका डेटा सेट यहाँ पे ओपन हो रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो थीम है इस थीम को भी ओपन यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट जो हमारा डेटा सेट है और थीम जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जब दोनों ओपन हो जाएगा तो हम लोग इसे जो है डाउनलोड कर लेंगे। केवल 2 फाइल की आपको रिक्वायरमेंट है, पहला डेटा सेट और दूसरा यहाँ पर मून की जो थीम हमने बना के रखी हुई है वो। तो ये देखिए आप डेटा सेट यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इससे मैं जाकर यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना। और सेकंड ये मैंने थीम बना के रखा हुआ है जिससे कि आप लोग को यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत ना करना हो, आपको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट का यहाँ पे जो है थीम मिल पाए। तो इस थीम को भी हम लोग यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पावर बीआई को ओपन करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर उस डेटा सेट को सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग उस थीम को यूज करेंगे और थीम के बाद हम लोग यहाँ पर उस डेटा सेट के थ्रू विजुअल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो हमारी थीम है उस हमारा जो माफ करिएगा हमारा जो डेटा सेट है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हमारी जो CSV फाइल है, जिस डेटा सेट को अभी आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले आपको बता दूं ये जो डेटा सेट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा सेट है, क्योंकि ये डेटा सेट कॉमन डेटा सेट नहीं है और हमारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे कॉमन प्रोजेक्ट नहीं है, एकदम लेटेस्ट प्रोजेक्ट है डेटा एनालिटिक्स का। अभी तक आपको यहाँ पे कहीं भी जो है ओपन सोर्स में नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये जो डेटा सेट है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मून लैंडिंग का डेटा सेट है। यहाँ पर आप देखिए जो हमारा कॉलम है लास्ट लूना 25, ठीक है, जिसको रशिया ने यूज किया था, जिसका आउटपुट क्या रहा, जो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है, जो स्पेसक्राफ्ट मिशन है वो फेल हो गया। और ये जो चंद्रयान 3 का जो डेटा है यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा है, चंद्रयान 3 का डेटा जो हम लोग यहाँ पर इंडिया के इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये जो ऑपरेशन जो हमारा मिशन है वो सक्सेस रहा और ऑपरेशनल है ये जो मिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, लैंडर एंड रोवर ऑपरेशनल एंड सॉफ्ट लैंडिंग नियर
लूनर साउथ पोल। तो हर डेटा सेट का यहाँ पर ना आउटपुट भी लिखा हुआ है। तो एकदम काफी और अपडेटेड डेटा सेट है। इस डेटा सेट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करिएगा। जो डेटा सेट है इसमें यहाँ पर आपको पहला जो मिशन मिलता है वो मिशन मिलता है, डेटा सेट को आप रिव्यू करेंगे तो 17 अगस्त 1958 से स्टार्ट होता है। जितने भी लॉन्चेस हुए हैं मून के अंदर, मून में जितने भी लैंडिंग्स हुई है, तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 1958 से लेके अभी लेटेस्ट, जब मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो 2023 में, जब यहाँ पर लूना 25 और जो हमारे चंद्रयान 3 जो इंडिया का मिशन है वो यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तब तक का डेटा। तो यहाँ पर इस डेटा को सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पर डेटा को एक बार रिव्यू कर लेना है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। देखिए डेटा में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिशन वाला कॉलम, उसके बाद है सेकंड कॉलम हमारा स्पेस क्राफ्ट का, थर्ड कॉलम है कि हमारा जैसे कि मिशन का क्या नाम था, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट का यहाँ पे कौन कौन से स्पेस क्राफ्ट यूज हुए हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर लॉन्च का डेट लिखा हुआ है, और उसके बाद कौन से कैरियर के थ्रू, मतलब एक जो हमारा स्पेस जो हमारा मिशन है वो एक कैरियर के थ्रू जाता है, एक रॉकेट के थ्रू जाता है, कॉमन सा चीज है। वो कौन कौन सा यहाँ पर कैरियर का मीडियम या रॉकेट का जो नेम है वो यहाँ पे यूज किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम जो है उसमें ऑपरेटर्स कि किस किस ने इस मिशन में ऑपरेट किया है, इसे कौन इस मिशन को यहाँ पे डाला है। मिशन का टाइप क्या था, यहाँ पर ऑर्बिटर के लिए मिशन हुआ था, इंपैक्टर के लिए मिशन हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके आउटकम्स है कि कौन कौन से मिशन फेल हुए थे। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे कई सारे मिशन यहाँ पे लॉन्च जो है फेल हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। तो यहाँ पर डेटा सेट थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रीशियस डेटा सेट है। तो यहाँ पर हम लोग इस डेटा सेट को यूज करेंगे, और इस डेटा सेट को यूज करते हुए हम लोग आज का जो हमारा कंप्लीट जो पार्ट नंबर 1 है उसको यहाँ पे जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चंद्रयान 3 को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेंगे, और जो लास्ट हमारा लूना 25 क्या उसको हम लोग रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चंद्रयान 3 हमारे मिशन का नाम था, 14 जुलाई 2023 को ये जो है लॉन्च हुआ है। यहाँ पर LM LV M3 M4 जो हमारा रॉकेट है वो यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे ऑपरेट किसके द्वारा किया गया है, इंडिया के इसरो के थ्रू, ऑर्बिटल वाला मिशन था, ये ऑपरेशनल है, और यहाँ पे उसके आउटपुट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए लूना 25 में भी यहाँ पर जो है अपडेटेड डेटा है, ये लूना 25 का यहाँ पे जो है कैरियर जो हमारा रॉकेट है वो यूज हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसका जो आउटपुट क्या रहा इस मिशन का, यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट जो है फेलियर हो गया था, लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, अटेम्प्ट हुआ ऑर्बिटल के अंदर, और उसके बाद क्रैश हो गया मून में जाने से पहले। तो हमारा जो स्पेस क्राफ्ट जो है वो फेलियर थोड़ा सा मिशन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है फोकस करेंगे पूरे के पूरे हमारे इस कंप्लीट डेटा में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट कर, हमारे जो पावर BI है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इस डेटा को लोड करते हैं, मतलब ETL प्रोसेस करते हैं। एक्सट्रैक्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि डेटा सेट मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सेल में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये डेटा सेट आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, और जो हमारा थीम है उसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पावर BI को ओपन करता हूँ, तो आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं हमने पावर BI का जो हमारा डेस्कटॉप वाला सॉफ्टवेयर है उसे यहाँ पे ओपन कर लिया है। जो भी नए स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट टाइम पावर BI के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब मैंने पावर BI आप लोगों को कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट के अंदर जो यूट्यूब में भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट में मैंने पावर BI को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने बताया हुआ है, और पावर BI के सारे फंक्शंस हमने कवर किए हुए हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, और कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, बिगनर है, वो यहाँ पर गेट डेटा वाले सेक्शन पे जाएंगे। जो आपको मैंने फाइल प्रोवाइड करके रखी गई दिया है मैंने, वो हमारी CSV फाइल है। CSV का मतलब कॉमा सेपरेट वैल्यू। उस फाइल को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने जो डेटाबेस है SQL का, उसके थ्रू यहाँ पे डेटा को लिंक नहीं किया है। मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा बिगनर फ्रेंडली रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो हमारी CSV फाइल है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके दी गई है। तो आप गेट डेटा में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट और CSV मिलेगा। ये आपको गेट डेटा का सेक्शन दिखता है, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट CSV लिखा हुआ मिलेगा। इसको आपको क्लिक करना है और कनेक्ट कर देना है। जब इसे ओपन करेंगे तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे मून लैंडिंग का जो हमारा डेटा है जो अभी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो आपको मैंने प्रोवाइड भी किया हुआ है हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, उसको यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा जो डेटा है जो हमारी लोकल फाइल है उससे कनेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये होता है कि हम लोग ETL का प्रोसेस करें। ETL मतलब डेटा को कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, उसके बाद डेटा को लोड करना।
तो हम लोग ETL का पहला स्टेप कर रहे हैं। डेटा एक्सट्रैक्ट तो हम लोग पहले से किया हुआ है, तो हम लोग डेटा को अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए हैं, क्योंकि मैंने CSV फाइल में ये मून लैंडिंग का डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए दो ऑप्शन आपको मिलता है, एक होता है ट्रांसफॉर्म डेटा का, एक होता है यहाँ पे लोड का। ट्रांसफॉर्म डेटा पे आप क्लिक करेंगे कभी भी, तो कभी भी आपको डेटा में कोई चेंजेस करना है, डेटा में आपको कोई भी यहाँ पे नई रो क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म करिए। मुझे अभी यहाँ पे डेटा में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको डेटा को अच्छी तरीके से यहाँ पे अरेंज करके दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इस लोड वाला जो हमारा बटन है इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा तो हम लोग प्रोजेक्ट को जाके सबसे पहले सेव कर देंगे, क्योंकि अभी तक मैंने प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव नहीं किया है। इसके अलावा मैं एक और फाइल यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ हूँ, जिसके अंदर मैंने डैशबोर्ड का जो अभी हम लोग बनाने वाले हैं इसका यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। डैशबोर्ड का पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो लोड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसे टाइम देंगे। जो आपको जो भी पॉपअप्स वगैरह ओपन होते हैं उसको आप यहाँ पे कमांड कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर लोड का हमारा सेक्शन जो क्रिएटिंग कनेक्शन मॉडल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा वेट करना होगा। वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने स्पीड के थ्रू कितने जल्दी डेटा जो है लोड हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा छोटा सा प्रोसेस है। एक बार डेटा जब लोड हो जाएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तब तक कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा थीम है उसको यहाँ पे ना हमारा थीम को सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे, और उस थीम को लगाने के बाद हम लोग उस जो डेटा सेट है उसके जो हमारे आउटपुट्स है उसको यहाँ पे विजुअल के थ्रू देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेटा सेट जो है लगभग पूरा यहाँ पे लोड हो चुका है। और यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप इस प्रोजेक्ट को मेरे वीडियो के साथ देखते देखते बना रहे होंगे तो आप प्रोजेक्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए जो हमारा ये मून लैंडिंग है, यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। आप देखिए ये जो आपका मून लैंडिंग वाला सेक्शन है, यहाँ पे मेरे फील्ड जो है वो आ चुकी है। तो पहले जाकर हम लोग इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, फाइल में जाके आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे नाम आ जाएगा, मैं डेस्कटॉप में ये भी रखता हूँ, ठीक है, लाइव क्लास मून मिशन, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपनी जो थीम है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर आपको एक बार लोड होने के बाद भी आप यहाँ पे डेटा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ये वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पे शो होता है। इस बॉक्स में आप जब भी जाएंगे, इस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो हम लोगों ने डेटा डाला हुआ है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट और कंप्लीट हमारा जो डेटा है उसका जो डेटा सेट जो है हमारा, उसके पूरे के पूरे यहाँ पे कॉलम्स और रो यहाँ पे देखने मिलते हैं। यहाँ पर जाकर आप डेटा में कोई भी चेंजेस करना है, डेटा में कोई भी ट्रांसफॉर्म करना है, कोई नया कॉलम क्रिएट करना है, वो भी आप यहाँ पर क्वेरी एडिटर के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक बार डेटा को पहले लोड कर लेते हो तो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग पेज नंबर 1 को बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोग पेज नंबर को 1 को बनाने से पहले एक काम ये कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ना जाकर हमारा जो पेज है उसमें जो हमारा थीम है उसको यहाँ पे डाल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पे वॉलपेपर दिख रहा है। वॉलपेपर में आपको जाना है, सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको जो है विजुअलाइजेशन का सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको वॉलपेपर दिखेगा, कई लोग को यहाँ पे कैनवास बैकग्राउंड दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपडेट कर लेते हैं। जो हमारा इमेज वाला सेक्शन है यहाँ पे जाएंगे, और जो मैंने आपको थीम दे के रखा हुआ है उसे आप यूज कर सकते हैं। मून की यहाँ पे थीम की PNG फाइल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। जो स्टूडेंट्स अपना खुद का थीम बनाना चाहते हैं तो वो कैनवास बैकग्राउंड में जाकर या वॉलपेपर के बैकग्राउंड में जाकर भी अपना खुद का जो थीम है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने थीम को जो है यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लिया है। ये हमारा थीम जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, इस थीम के अंदर हमारा पेज नंबर 1 जो है उसको यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो एक काम हम लोग कर लेते हैं, थीम को ना यहाँ पे हम लोग जब गए हैं तो इस थीम को यूज जब कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है, जैसे इमेज है उसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं नॉर्मल की जगह, जिससे कि वो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन में जो है हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने जो विजुअल्स हैं इस थीम के ऊपर वो यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्लाइजर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको जो ये सेक्शन दिख रहा है, जो मेरा प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, जो मैंने डैशबोर्ड बना के रखा हुआ है, ये है हमारा स्लाइजर। स्लाइजर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर
कैसे स्लाइजर बनाएंगे वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक चीज मैं आपको समझाते भी जाऊंगा और हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे डैशबोर्ड को क्रिएट भी करते जाएंगे। इस डैशबोर्ड का हम लोग रेफरेंस भी लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो हमारा विजुअलाइजेशन वाला जो पार्ट है, ये आपको जो सेकंड वाला दिख रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है, यहाँ पर आपको जस्ट ए मिनट मैं आपको शो कर देता हूँ, ये है आपका विजुअलाइजेशन पार्ट। यहाँ पर आपको जो है स्लाइजर का ये आइकन जो है यहाँ पे शो होता है। आपको विजुअलाइजेशन के अंदर जाना है, ये आपका स्लाइजर का आइकन है, इसको आपको यहाँ पे जाके जो है क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्लाइजर की जो हमारी नॉर्मल फील्ड है वो यहाँ पर आ जाएगी। इस फील्ड्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप मून लैंडिंग के अंदर जाइए। यहाँ पर आपको लॉन्च डेट दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, लॉन्च डेट। इस लॉन्च डेट वाला जो सेक्शन है, क्योंकि हम लोग देखे थे हमारा जो डेटा है उसमें हम लोग के पास डेट प्रोवाइड थी, उस डेट को हम लोग उठाकर यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे डेट को। यहाँ पर इस लॉन्च डेट को मैं उठाता हूँ और इस फील्ड के अंदर लाकर यहाँ पर आपको दिख रहा है फील्ड सेक्शन, इसको माउस की हेल्प से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एक बार जब यहाँ पर लॉन्च डेट आ जाएगा हमारे स्लाइजर के अंदर, तो हम लोग इस स्लाइजर में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्लाइजर के अंदर जाएंगे, डेट का हिरार्की सेक्शन आपको दिखेगा। ये आपको क्या कैसे लेके आना है, डेट का हिरार्की सेक्शन में आपको बता दूं, यहाँ पर माउस की हेल्प से आपको जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि स्लाइजर के अंदर आप कैसे यहाँ पे काम करेंगे। मैं इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले स्लाइजर को मैंने टिक किया, क्लिक किया, यहाँ पे मेरा एम्प्टी सेक्शन आ गया। लॉन्च डेट को उठाकर मैं फील्ड के अंदर आ गया। फील्ड के अंदर आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, इस एरो में जाने के बाद आपको डेट हिरार्की यहाँ पे शो हो रहा है। इस डेट हिरार्की को मेरे ख्याल से ये आपको जो है शो नहीं हो रहा होगा। मैं यहाँ पर जो है मेरा, क्योंकि सामने जो है आपको वीडियो शायद शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लॉन्च डेट में एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप ओपन हो रहा है। इस पॉपअप में नीचे में आपको यहाँ पर डेट हिरार्की का सेक्शन है, इसको यहाँ पर जाकर जो है आपको क्लिक कर लेना है। डेट हिरार्की को जाकर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डेट हिरार्की पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे का ऑप्शन आएगा। मुझे केवल और केवल ईयर से यहाँ पे काम है, तो मैं क्वार्टर को कट कर दूंगा, मंथ को कट कर दूंगा और यहाँ पे डे को जो है उससे भी यहाँ पे कट कर दूंगा। तो मेरा जो पूरा यहाँ पे जो स्लाइजर है वो यहाँ पे काम किस तरीके से करेगा, एक पूरे के पूरे ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्क करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो स्लाइजर है अलग अलग पैटर्न में आप रख सकते हैं। इस स्लाइजर को मैं चाहूंगा कि ये जो पैटर्न है, ये इसका पैटर्न में थोड़ा चेंज कर दूं, तो आपको यहाँ पे एरो सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्लाइजर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बिटवीन पे क्लिक कर देना है। बिटवीन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरा की पूरा मैं चाहूंगा 1958 से लेके 2023 तक कि पूरा इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास रिप्रेजेंट हो, इस तरीके से शो हो, क्योंकि मैं यहाँ पर यही थीम रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्लाइजर को जो है यहाँ पे बना लिया है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी हम लोग इसको डिजाइन नहीं कर रहे हैं, केवल अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्लाइजर को बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोगों को एक जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो हमारा जो चार्ट है, ठीक है, जो यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट है उसको भी बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिजाइनिंग पार्ट को भी करेंगे। स्लाइजर को हमने बना लिया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट को बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टैक कॉलम चार्ट को यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो स्टैक कॉलम चार्ट है उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में विजुअलाइजेशन वाला सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको जो दिखेगा ये है हमारा स्टैक कॉलम चार्ट का आइकन। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इस स्टैक कॉलम चार्ट के यहाँ पे एम्प्टी सेक्शन को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग जब अपने इस डेटा सेट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैक कॉलम चार्ट में हमारे ऑपरेटर्स। आप देखिए कि किसने यहाँ पे जो है कितने मिशन जो है यहाँ पर किस ऑपरेटर के थ्रू, मतलब कौन सी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने, किस कंट्री ने यहाँ पर इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऑपरेटर वाला सेक्शन दिखता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ना यहाँ पे जो बनाने वाले हैं वो देखने वाले हैं मिशन के आउटकम्स, ठीक है, कि कितने मिशन यहाँ पे सक्सेस हुए हैं और कितने मिशन यहाँ पे सक्सेस नहीं हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 2000 से लेके 2023 के बीच 28 मिशन सक्सेस हुए हैं। यहाँ पे ऑपरेशनल जो मिशन है वो है हमारे कितने 14। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्टैक कॉलम चार्ट के अंदर हमारे जो आउटकम्स हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स ने आउटकम्स जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे जो है शो करने वाले हैं अपने स्टैक कॉलम चार्ट के अंदर। तो देखिए ये हमारा
मिशन का जो हमारा आउटकम है, ठीक है। तो मून लैंडिंग में जो मिशन के आउटकम्स है इसको हम लोग यूज करेंगे, और आउटकम्स को किसने ऑपरेट किया है, यहाँ पर ऑपरेटर ने ऑपरेट किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा आउटकम्स वाला जो सेक्शन है इसको मैं उठाता हूं और यहाँ पे जाके जो हमारे एक्स एक्सेस है इसके अंदर प्लेस कर देता हूं और हमारे वाई एक्सेस के अंदर प्लेस कर देता हूं। वाई एक्सेस के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो हमारा एरो है यहाँ पे जाकर काउंट वाला जो है, यदि आपके में काउंट बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा होगा तो काउंट पे आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे एक्स एक्सेस में हमारा आउटकम आ जाएगा और हमारे वाई एक्सेस में यहाँ पर जो है हमारा जो सक्सेसफुल जो लॉन्च हुआ है या फिर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो बेसिक काम कर लिए हैं, एक स्लाइजर बना लिया है और यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों ने, अपना जो आउटपुट यहाँ पे जो हमारा कह लें स्टैक कॉलम चार्ट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे कैसे यहाँ पर अपने डैशबोर्ड को जो है डिजाइन कर रहे हैं। बहुत आसान सा बात है, जितने भी लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे पावर बीआई की कंप्लीट सीरीज पढ़ ली होगी उनको ये बहुत आसान भी लग रहा होगा और इससे एंजॉय भी कर रहे होंगे आप लोग। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या फिर सारी चीजें समझ में आ रही है, या फिर कोई भी डाउट है तो भी आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक का काम कर लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ना एक काम करते हैं, पाई चार्ट को भी बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग का पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पाई चार्ट को बनाते हैं। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारा जो मिशन है, ठीक है, उसके जो आउटकम्स हैं उसमें कितना क्या परसेंटेज रहा है। जैसे मैं देखना चाहता हूं, मान लीजिए 1981 से 2023 तक कि हमारा यहाँ पर 14% जो है ऑपरेशनल रहा है, हमारा जो मिशन है 14% ऑपरेशनल रहा है। हमारा स्पेस क्राफ्ट का जो पूरे के पूरे आउटकम्स हैं, पूरे के पूरे मिशन है, उसमें से जो 12 जो स्पेस क्राफ्ट है वो फेल हुए हैं। जो 19% पार्ट था 1981 से लेकर 2023 के बीच, वैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा डेटा को कम करते हैं। यहाँ पर डेटा का यही सबसे ज्यादा एडवांटेज पॉइंट होता है कि हम लोग किसी भी तरीके से डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं जब एक डैशबोर्ड बन जाता है, तब बिना किसी फिल्टर को यूज करते हुए, जो कि हमारे इस एक्सेल में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, पूरा यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन को ये काम करना। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। मैं 2023 से देखना चाहता हूं कि हमारा सक्सेस रेट क्या रहा है और फेलियर परसेंटेज क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा तो देखूंगा कि स्पेस क्राफ्ट का फेलियर रेट कितना हो गया, 11 है, और टोटल 28.95% स्पेस क्राफ्ट का फेलियर परसेंटेज रहा है। और यहाँ पर जो हमारा सक्सेस परसेंटेज रहा है वो 14 आउटकम्स रहे, मतलब 14 सक्सेसफुल हुए, जो ओवरऑल परसेंटेज का 36.84% है। तो ये सबसे खास बात होती है किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा पाई चार्ट है उसको यहाँ पे बनाएंगे और हमारे आउटकम का परसेंटेज देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो हमारा स्टैक कॉलम चार्ट और स्लाइजर हम लोगों ने बना लिया, हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये है मेरे पास जो पाई चार्ट का जो आइकन है, ये मेरे पाई चार्ट का आइकन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। मैं एक बार हाईलाइट करके आपको यहाँ शो कर देता हूँ, ये है हमारा पाई चार्ट का आइकन। तो मैं यहाँ पे जाकर पाई चार्ट का जो है आइकन, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा एम्प्टी पाई चार्ट का जो सेक्शन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जाने के बाद हमारे जो आउटकम्स है उसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आउटकम्स को मैंने लेजेंड के अंदर डाला और इसी आउटकम को मैंने यहाँ पे वैल्यूज के अंदर डाला। तो एक बेसिक सा पाई चार्ट हमारे पास यहाँ पे बन गया है। इस पाई चार्ट में खास बात ये कि हम लोग यहाँ पर इसी का, जैसे सक्सेसफुल आपको अकाउंट दिख रहे हैं, कितने अकाउंट हुए हैं टोटल सक्सेसफुल, यहाँ पर उसका जो है परसेंटेज वाइज क्या देख रहे हैं हम लोग, इस मिशन का आउटकम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब काम करते हैं कि हमारा जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है उसको यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, हमारे पाई चार्ट को कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हमारा ये जो हमारा क्या लें स्टैक कॉलम चार्ट है उसको डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको डिजाइन करने के लिए क्या करना है, इससे मैं सेलेक्ट करता हूँ और जो हमारा विजुअलाइजेशन वाला सेक्शन है ना, इस पे यहाँ पे जाते हैं और इस सेक्शन पे, ये आपको सेकंड नंबर का दिख रहा है, इस आइकन पे आपको चले जाना है, ठीक है। यदि आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसी पे चेंजेस होगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे चले जाना है फॉर्मेट विजुअल्स के अंदर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके जो जनरल वाले सेक्शन है इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारे जो इफेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज, माफ करिए, विजुअल्स के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो प्लॉट एरिया बैकग्राउंड है, आपको दिख रहा है प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, यहाँ पर यदि आप कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ग्रिड लाइंस है, जो आप लोग को यहाँ पे जो डॉटेड में शो हो रही है वो चेंज करना है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक्स एक्सेस में कोई चेंजेस करना है वो आप कर सकते हैं, वाई एक्सेस में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज में आके आप कोई भी यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इसकी हाइट और विड्थ कितनी रहेगी, इसमें टाइटल क्या रखना है, इफेक्ट्स क्या करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ना ये जो हमारा विजुअलाइजेशन सेक्शन है इसमें फॉर्मेट विजुअल्स में जाने वाला हूँ। फॉर्मेट विजुअल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जनरल के अंदर जाना है। कई कई लोगों का यहाँ पे जो है पावर बीआई पुराना रहता है या फिर नया अपडेटेड पावर बीआई रहता है, तो आपको थोड़ा आसपास में मिल जाएगा। अलग अलग जगह अलग अलग लेआउट होते हैं, लेकिन हर पावर बीआई के अंदर विजुअल और जनरल्स का 2 सेक्शन बना हुआ होता है। यहाँ पर हमको जाना है और इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग जाते हैं। इस इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद पहले मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ ये ट्रांसपेरेंट रहे। तो इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑफ कर देता हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो पीछे का जो डेटा है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो डेटा है, ठीक है, पहले हम लोग एक काम करते हैं, बैकग्राउंड को तो हमने कम कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो नीचे विजुअल जो है हमारा, इसमें विजुअल बॉर्डर शो हो रहा है। इस बॉर्डर को मैं ऑन करता हूँ और इस बॉर्डर को हम लोग कोई कलर दे देते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर का कलर दे दिया है। इस पे आप जाके यहाँ पे जो है थोड़ा बॉर्डर के जो राउंड्स हैं, जो कॉर्नर होते हैं, इसको यहाँ पे स्मूथ करने के लिए इसको आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ शेडो सेक्शन दिख रहा है, मैं शेडो सेक्शन को यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक लाइट कलर का शेडो दे देते हैं। और यहाँ पे शेडो भी आपको कहाँ पे देना है, बॉटम राइट देना है, राइट साइड में देना है, आउटसाइड में देना है, इनसाइड में देना है, ये सारे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने थोड़े बहुत इसके विजुअल वाले जो पार्ट्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं। तो इफेक्ट वाला सेक्शन हम लोगों ने काम कर लिया। अब हम लोग जाते हैं विजुअल्स पे। विजुअल्स पे जाने के बाद मैं एक्स एक्सेस पे जाता हूँ और एक्स एक्सेस का जो कलर है इसको हम लोग यहाँ पे जो है लाइट कलर कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर मुझे सारी चीजें अच्छी तरीके से शो हो। और इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा जो फॉन्ट का साइज है उसको भी यहाँ पे 9 को 10 कर लेते हैं। तो ये काम हमारा यहाँ तक हो चुका है। टाइटल को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वाई एक्सेस के अंदर जाते हैं और वाई एक्सेस के अंदर भी जाकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज है उसका जो कलर है उसको सबसे पहले यहाँ पे व्हाइट कलर कर देते हैं। तो हमारी जो वैल्यूज है यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई है। इसका जो काउंटर है इसको 10 कर देते हैं, मतलब फॉन्ट की साइज को बढ़ा देते हैं। तो वाई और एक्स एक्सेस के अंदर हम लोगों ने कलर भी चेंज कर लिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। जनरल के अंदर जाकर जितने भी इफेक्ट्स वाला सेक्शन था वो भी हम लोगों ने कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूं, जो हमारे डेटा लेबल्स हैं, यहाँ पे जो लेबल्स हैं, हर एक यहाँ पे जो कॉलम बने हुए ये भी यहाँ पे शो। तो मैं इस डेटा लेबल वाला ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसे ऑन कर लेता हूं। इस डेटा लेबल के अंदर हम लोग जाएंगे। यहाँ डेटा लेबल को ऑन करने के बाद आपको दिख रहा होगा 78 यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ और डेटा लेबल को मैं चाहूंगा कि डेटा लेबल कहाँ पे इनसाइड हो, मतलब हर एक डेटा के आउटसाइड हो, आउटसाइड में ये शो। तो मैं इसे आउटसाइड पे क्लिक कर देता हूँ और डेटा लेबल की वैल्यूज के अंदर जाकर डेटा लेबल का जो कलर है उसको भी हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं। डेटा लेबल की यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा 12 कर देते हैं, जिससे कि पूरा की पूरा यहाँ पे डेटा लेबल हमें शो हो। और डेटा लेबल का बैकग्राउंड भी हम लोग ऑन कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर डेटा लेबल के पीछे में भी एक छोटा छोटा बैकग्राउंड यहाँ पे बन जाए। तो इस तरीके से लगभग हमने एक छोटी सी यहाँ पे एक डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पे कैसे करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली है। अब मैं आप लोग को ये जो काम है वो शॉर्टकट में करना सिखा रहा हूं। ये आपको काम किस में करना है, एक बार बस ये काम आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहे ना तो हर एक कॉलम का यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो। जनरल के अंदर आप जाइए, आपको एक काम करिए, आप यहाँ पे जाकर ना हमारे वाई एक्सेस में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यूज मिलेगी, माफ करिएगा वैल्यूज नहीं, आपको कॉलम्स, माफ करिए, कॉलम्स के अंदर आपको जाना है। कॉलम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे, जैसे मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे पूरे के पूरे कलर चेंज हो जाएंगे। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये आपको कलर जो भी आप ब्लू रखना चाहें, रेड रखना चाहें, ये शो। लेकिन मैं चाहूंगा कि अलग अलग कलर शो, अलग अलग कॉलम के, सक्सेस कितने फिल हुए हैं, लॉन्च फेल कितना हुआ है। ठीक है, ये सारे कलर है ना अलग अलग हो। तो उसके लिए क्या करना है, शो ऑल वाला जो बटन है ना इसको यहाँ पे ऑन करना है। उसके बाद आप देख पाएंगे सारे के सारे कॉलम का हम लोग इंडिविजुअल कलर भी चेंज कर सकते हैं। सक्सेसफुल को हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल को हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर से रहने देते हैं। लॉन्च जो फेल हो गए ना, थोड़ा सा इसको रेड कलर में कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लाइट मेहरून कलर कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट फेलियर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट फेलियर को थोड़ा ऑरेंज कर देते हैं हम लोग, जैसे कि आपको यहाँ पे अलग कलर शो हो रहा है। ऑपरेशनल यहाँ पे जो है इसको हम लोग येलो थोड़ा सा कलर कर देते हैं।
ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और वैसे ही यहाँ पर पार्शियल फेलियर आपको दिख रहा है, इसको भी हम लोग किसी और कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा पिंक वाला जो कलर है वो ले लेता हूँ, एंड रूट में अंदर हम लोग यहाँ पे जाके कोई और कलर जो है यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो हमारे इंडिविजुअल कॉलम्स है उसके भी कलर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जो मैं आप लोग को बताने वाला था, ये काम मैंने जो डिजाइनिंग वाला जो काम है वो केवल मैंने एक यहाँ पर एक जो हमारा स्टैक कॉलम चार्ट है उसके अंदर किया हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट यहाँ पे करने के लिए पावर बीआई के अंदर एक ऑप्शन होता है कि यही काम मुझे इस बॉक्स के अंदर ना करना पड़े, ठीक है, जो हमारा पाई चार्ट है उसके अंदर ना करना पड़े, उसके लिए एक यहाँ पे ऑप्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको जाना है, इस बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है, इसको मैंने एक बार क्लिक कर लिया, उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे चले जाता हूं। मैंने फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे जाता हूं तो यहाँ पे एक ब्रश वाला आइकन मेरे पास एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे दिखता है। इस बॉक्स में जाकर मैं इसे जैसे क्लिक कर दूंगा तो आप देखिए यहाँ पर मेरा फॉर्मेट चेंज हो गया। वैसे ही मैं चाहूंगा कि ये वाला जो फॉर्मेट है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूं, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊं और वापस जो मेरा स्लाइजर है इस पे क्लिक कर दूं। तो मेरा जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एक बार फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे भी स्लाइजर पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब मुझे ना वही काम को जो है बहुत बार नहीं करना पड़ेगा, छोटे मोटे चेंजेस करना पड़ेगा। तो स्लाइजर में आप देखिए जो हमारा टेक्स्ट वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पे डार्क दिख रहा है, तो इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। स्लाइजर की जनरल के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पर आपको स्लाइजर का सबसे पहले जो हेडर है, हेडर का तो हम लोग को ऑफ कर देते हैं, हेडर का जरूरत नहीं है। वैल्यूज में जाते हैं, फॉन्ट के कलर को हम लोग व्हाइट कर देते हैं स्लाइजर के, थोड़ा फॉन्ट का जो साइज है उसको इंक्रीज कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पे विजिबल हो पाए जो हमारा जो ईयर है, और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे छोटे मोटे हम लोग जो है सेटिंग्स कर लेते हैं। स्लाइडर का जो कलर है वो हम लोग एक थीम वाइज चलते हैं, तो इसको ब्लू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ब्लू कलर में जो है स्लाइडर दिख रहा है, तो यहाँ पे लगभग हमारा स्लाइडर का काम हो चुका है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसके भी जो टेक्स्ट है ना वो थोड़े थोड़े यहाँ पे जो है दब गए, इसके बस हमको कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड वगैरह जो है हमारे इस फॉर्मेट पेंटर ने आधा काम हमारा कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके जो टेक्स्ट है इसका जो कलर है इसको यहाँ पे जो है व्हाइट कर देता हूँ, तो हमारे जो कलर है यहाँ पे आउटकम्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं। और वैसे ही हमारा जो डेटा है, ठीक है, डिटेल लेबल है, इसके अंदर जाता हूँ, इस वैल्यूज के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे भी जो कलर है उसको यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया होगा, तो आप देख सकते हैं। अब क्या है, ये जो आउटकम वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ लेफ्ट साइड में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको नीचे करना चाहूंगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होता है, इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे जाने के बाद ना आपको जो सेक्शन है, आपको मैं एक बार जो है यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है, आपको यहाँ पे जाके जो भी चेंजेस है, छोटे मोटे जो चेंजेस है, जैसे ये वाला सेक्शन है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे, माफ करिएगा, आप यहाँ पे जाएंगे इस फिल्टर, इस स्लाइजर के इस फॉर्मेट विजुअल्स के अंदर जाएंगे, माफ करिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत नहीं, ठीक है हम लोग सही चल रहे हैं। आपको यहाँ पे जो टाइटल है इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है, और ये जो आपका लेफ्ट वाला जो सेक्शन है आपको यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये आप चाहते हैं कि ये इस पे आप कोई सेटिंग्स करें, तो आपको प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रही है, एडवांस ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहें, कोई और थीम बनाना चाहें तो इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो लेजेंड है, आपको जो विजुअल्स है इसके अंदर जाना है, इस लेजेंड के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर सेंटर राइट दिख रहा है। अब मैं माफ करिएगा, मैंने आपको जो हमारा लेफ्ट सेक्शन बोल दिया था, ये जो आउटकम वाला जो सेक्शन है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड में है, लेकिन ये लेफ्ट नहीं है, सेंटर राइट साइड में ही है, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम लोग यहाँ पे जाके चेंज करते हैं। ये आपको विजुअल्स के अंदर जाना है, लेजेंड के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर ना मैं चाहूंगा कि ये बॉटम सेंटर में हो, तो ये नीचे में अच्छे तरीके से यहाँ पे शो होगा, तो हमारे जो पाई चार्ट है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है पार करने में हम लोग को जो है यहाँ पे अच्छा लगेगा, मतलब एक हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर मेनली 3 यहाँ पे चीजें बना चुके हैं, पूरे के पूरे विजुअल्स हमारे बन चुके हैं। हमने यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट बना लिया अभी तक, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हमारे पाई चार्ट को भी बना लिया, और ये जो स्लाइजर है वो भी देखिए पूरा वर्क कर रहा है मेरे स्टैक कॉलम चार्ट के अकॉर्डिंग और मेरे पाई चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या करना है, इस पेज के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट को जो हमारा पहले से बना हुआ है इसको ओपन करता हूँ, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को एक और यहाँ पे सेक्शन बनाना है, जो नीचे में आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो है हमारा क्या,
स्टैक एरिया चार्ट। तो हम लोग स्टैक एरिया चार्ट को ही बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग पेज नंबर 1 के क्या क्या आउटकम्स हैं ये हम लोग यहाँ पर जो है एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अभी स्टैक एरिया चार्ट को यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो अपने प्रोजेक्ट का जो पेज है बहुत आसान है, आप लोग यदि फर्स्ट टाइम भी कर रहे होंगे तो आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा, पावर बीआई को एक बार इंस्टॉल कर लिए होंगे तो। और जिन लोग को भी थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब के अंदर प्रोवाइड करके रखी गई है। तो यहाँ पर हम लोग स्टैक एरिया चार्ट जो है इसका यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा है स्टैक एरिया चार्ट का, मैं एक बार आपको लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा स्टैक एरिया चार्ट, इसको मैं यहाँ पे जाके जो है क्लिक कर लेता हूँ। तो ये है मेरा क्या स्टैक एरिया चार्ट, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। ये हमारा एम्प्टी सेक्शन, इस पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैक एरिया चार्ट को यहाँ पे जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा स्टैक एरिया चार्ट है, इस स्टैक एरिया चार्ट के अंदर जाकर दो कॉलम्स अपने डेटाबेस में से, डेटा सेट में से यूज करने वाले हैं। एक है यहाँ पर ऑपरेटर और एक है यहाँ पे आउटकम्स। मैं ये देखना चाहता हूं कि ईयर का स्लाइजर में यूज करूं और यहाँ पर नासा ने कितने लॉन्चेस किए इस ईयर ड्यूरेशन के बीच में, इसरो ने कितने लॉन्चेस किए, चाइना ने कितने लॉन्चेस किए, वो हम लोग मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ ऑपरेटर के थ्रू कितने यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स हुए हैं। तो यहाँ पर इसी दोनों कॉलम को हम लोग यूज करेंगे। मैं वापस से अपने डैशबोर्ड को ओपन करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पर जाके जो हमारी फील्ड्स है उसमें हम लोग जाएंगे और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में ऑपरेटर और आउटकम्स उसको यूज करेंगे। तो ऑपरेटर को मैं एक्स एक्सेस में प्लेस करता हूं, तो एक्स एक्सेस में मुझे सारे के सारे कंट्रीज के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे, और आउटकम को वाई एक्सेस के अंदर मैं यू प्लेस करता हूं, और यहाँ पे एरो के अंदर जाकर जो काउंट वाला जो हमारा पॉपअप है उसको यदि बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं है तो काउंट पे जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास पूरे के पूरे 1967 जैसे है, इसको मैं थोड़ा पास लेके आता हूं। तो आप देख पा रहे हैं 1990 से लेके 2020-23 के बीच यहाँ पे नासा ने 21 यहाँ पे जो है मिशन किए हुए हैं। चाइना ने उसके बाद 15 लगभग मिशन किए हैं इस ड्यूरेशन के बीच में, उसके बाद जापान है, और 4th नंबर में यहाँ पे जो है हमारा इंडिया है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को लगभग यहाँ पे एनालिसिस भी करते जा रहे हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि कितने सारे यहाँ पर आउटकम्स भी हमको मिलते जा रहे हैं। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम बचाने के लिए अपने इस कॉलम को जो हमारा बॉक्स है इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाके जो है फॉर्मेट को जो है पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉर्मेट का हमारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम हमको यहाँ पे करना है। एक्स एक्सेस के अंदर जाके इसका जो टेक्स्ट का कलर है इसको हम लोग यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं, थोड़ा सा ये डार्क कलर में यहाँ पे शो हो। और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा एक्स एक्सेस है इसके यहाँ पे, माफ करिए, एक्स एक्सेस जो है इसके यहाँ पे जो टाइटल है वो यहाँ पे ऑफ हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सेस का जो टाइटल है उसको ऑफ कर दिया। वाई एक्सेस पे भी हम लोग जाते हैं, इसका भी वैल्यूज के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो कलर्स है उसको यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो पाए। और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 21, 15, 5 और 4 के बाद यहाँ पे नहीं दिख रहा है डेटा। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो हमारा डेटा है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो डेटा लेबल्स हैं, यहाँ पर जाते हैं और इसकी जो वैल्यू है, पोजीशन जो है, इसको आउट इनसाइड एंड कर देते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग ना इनसाइड आउटसाइड ऑटो कर देते हैं अभी फिलहाल तो, ठीक है। और एक काम और करते हैं, यहाँ पर इस डेटा लेबल में मार्कर्स को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए डॉट्स बन गए यहाँ पे, तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिख रहा है। जो हमारे सीरीज लेबल है इसकी जरूरत नहीं है, और टोटल लेबल्स की भी जरूरत नहीं है। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड को भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। और क्या चेंजेस कर सकते हैं, अच्छा, ये ग्रिड लाइन जो है ना, ये ग्रिड लाइन थोड़ी सी यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है, ग्रिड लाइंस को हम लोग ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमारी डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हो चुका है। हम लोग यहाँ पे जितना भी हमारे को डिजाइनिंग वाला काम करना था वो हम लोग कर लिए। अपने पुराना जो हमारा जो डैशबोर्ड है उसको यहाँ पे जाके देखते हैं कि और कोई हमारा सेक्शन बचा तो नहीं है अपने पेज नंबर 1 के अंदर। यस, थोड़ा बहुत ही चीज बचा है। क्या बचा है बता दूं मैं, और हम लोग को टाइटल देना है। आप देखिए यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है मिशन आउटकम्स। तो हम लोग जाते हैं टाइटल देने के लिए, कुछ बहुत ईजी सा चीज है, जनरल के अंदर जाना है, टाइटल जाना है। इसका जो टाइटल है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और वहां पे जाके जो हमारा ये वाला जो हमारा कॉलम चार्ट था इसमें जाना है, यहाँ पे जनरल में जाना है, टाइटल को ओपन करना है, और यहाँ पे जो टाइटल है उसका यहाँ पे नाम जो है उसको चेंज कर देना है। नाम क्या रखना है हम लोग को, मिशन आउटकम्स, और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको यहाँ पे व्हाइट कर देना है। तो यहाँ पर मेरा एक टाइटल हो चुका है। इस जो हमारा पाई चार्ट है उसमें भी हम लोग टाइटल दे देते हैं। टाइटल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिशन आउटकम्स।
तो इसमें क्या है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना मिशन यहाँ सक्सेस हुआ है, कितना सक्सेस नहीं हुआ है, इसका भी हम लोग यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जाके इसे सेलेक्ट करेंगे, टाइटल को यहाँ पे ऑन करेंगे जो कि मैंने ऑफ कर दिया था, और यहाँ पे जाके जो है इसे भी यहाँ पे लिख देंगे और टेक्स्ट कलर को यहाँ पे जाके चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिशन आउटकम्स टाइटल जो है यहाँ पे दे दिया है। उसके अलावा और यहाँ पे टाइटल है क्या, यस, मून मिशन लॉन्च बाय कंट्रीज। हम लोग कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री ने किस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है मून मिशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और नीचे वाला जो हमारा जो सेक्शन है यहाँ पे भी जाके हम लोग जो टाइटल है इसको ऑन कर लेते हैं, और टाइटल का यहाँ पे जो हेडिंग है इसको यहाँ पे जो लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी जो है चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी हमारा टाइटल आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट नंबर का जो हमारा सेक्शन है, ये जो हमारा डैशबोर्ड जो बना हुआ था, इसका हम लोगों ने पेज नंबर 1 यहाँ पे बना लिया है। क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको रीनेम कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं डैशबोर्ड पेज 1, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हम लोग पेज 2 में भी जो हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको बना लेते हैं। पेज नंबर 1 को आप समझ चुके हैं। पेज नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक स्लाइजर यूज किया। स्लाइजर से हम लोग इस डेटा को देख भी पा रहे हैं। एक मैं आपको यहाँ पे एक आउटपुट भी बता दूं कि पूरे के पूरे 1958 से लेकर 2023 तक का जो पूरा डेटा था, उस डेटा को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस किए ग्राफिकल यूजर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ये बहुत छोटा सा डेटा है, 158 डेटा है। हमने 1 लाख से ज्यादा डेटा में काम किया हुआ है, जिसके 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे रोज थे, मतलब 1 लाख डेटा तो नहीं, एक डेटा में जिसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख रो है, उसको हम लोग एसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर डाले हैं, कनेक्ट किए हैं अपने पावर बीआई के साथ, और उसके बाद उसमें भी हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो ये काफी छोटा डेटा है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा डेटा मिलना भी मुश्किल है, और यहाँ पे ज्यादा मिशन भी जो है लॉन्च नहीं हुए हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा बड़े डेटा में काम नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत छोटे से डेटा में काम कर रहे हैं। इस तो भी हम लोग यहाँ पे जो है एक स्लाइजर की हेल्प से डेटा को एनालिसिस करके यहाँ पर मिशन के आउटकम्स को देख पा रहे हैं। देखिए, मैं एक आउटकम आपको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। हम लोग ना ईयर 2001 से लेकर 2023 के बीच देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इंडिया 4th नंबर में है यहाँ पे, ठीक है। उसमें जापान है, जापान ने 5 मिशन लॉन्च किए हैं, चाइना ने 15 मिशन लॉन्च किए हैं, और यूनाइटेड स्टेट नासा ने 19 मिशन लॉन्च किए हैं। जिसमें से 2001 से लेकर 2023 के बीच मिशन के आउटकम्स क्या रहे हैं, 28 मिशन हमारे सक्सेस हुए हैं, और हमारे 14 मिशन जो है ऑपरेशनल हैं, और हमारे जो मिशन के फेलियर हुए हैं, स्पेसक्राफ्ट जो फेलियर हुए हैं वो 11 हैं, ठीक है। परसेंटेज भी आप देखिए कितना अच्छा परसेंटेज रहा है, 50% हमारा सक्सेसफुल परसेंटेज रहा है। मतलब ईयर 2000 के बाद हमारी जो मून मिशन है उसमें काफी अच्छा हम लोग को आउटपुट मिला है। ये हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, विद इन सेकेंड के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं इस डेटा को एनालिसिस करके। और मून मिशन में भी होता ही क्या है, मून मिशन में भी होता ही है कि जो डेटा है ना, हमारा रोवर है, हमारा लैंडर है, वो डेटा के थ्रू ही काम करता है। जो डेटा हम लोगों को हमारे स्पेस स्टेशन को मिलता है, इसरो को मिलता है, हमारे नासा को मिलता है, उसी डेटा को एनालिसिस करते हैं हमारे साइंटिस्ट, और उससे ही आउटपुट दे सकते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स ये चीज समझ भी पा रहे होंगे इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ में भी और अर्थ के बाहर इनोवेशन में भी। एआई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा मिशन आज की डेट में सक्सेस रेट इसलिए बढ़ गए क्योंकि डेटा की हमारे पास एक्यूरेसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट है। वैसे ही आप देखिए, जब एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है ना, तो हमें एक बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप लोग को भी हो रही होगी मेरे साथ ये प्रोजेक्ट बनाते हुए, और मैंने भी प्रोजेक्ट बनाते बनाते ना काफी सारी चीजें नई नई सीखी है। किसके बारे में सीखी है, हमारे मून मिशन के बारे में सीखी है कि कितना ज्यादा इनोवेशन हुआ है। ये मुझे पावर बीआई में काम करना आता है, मुझे डेटा एनालिटिक्स का काम करने आता है, मुझे डेटा साइंस के टूल्स में काम करने आता है, लेकिन मैंने भी यहाँ पर एक काफी इंफॉर्मेशन गेन की है मून मिशन के रिगार्डिंग कि कितने ज्यादा हम लोग को सक्सेस रेट मिले और कितना ज्यादा मुझे यहाँ पे डेटा बनाने के लिए, डेटा प्रिपेयर करने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी हुई है, काफी सारे ब्लॉग्स भी पढ़ने पड़े हैं, तब जाके मुझे यहाँ पे डेटा मिल पाया आप लोगों के लिए। तो आप डेटा में जब काम कर रहे हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है काफी अच्छे तरीके से बनाए, और अच्छे तरीके से आप प्रोजेक्ट जब बना दे तो मुझे जो है ना लिंक्डइन के अंदर हमारे टीम को मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपडेट करें, गिटहब के अंदर अपडेट करें। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाने के बाद लिंक्डइन में मुझे बताएंगे, टैग करेंगे, या फिर हमारे कम्युनिटी में जाके बताएंगे, या हमारे कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट एक कमेंट ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1958 से 2000 के बीच में क्या क्या यहाँ पे क्या क्या चीजें हुए हैं। देखिए यहाँ पर इंडिया का कहीं पे भी नाम नहीं है, ठीक है। इंडिया ने जो काम किया अच्छा,
ईयर 2000 के बाद किया है। और 2008 के अंदर इंडिया ने चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया था, ठीक है, इसलिए 2000 के पहले इंडिया का यहाँ पे नाम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमारी जो मून मिशन है उसमें फाइट किसकी चल रही थी, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट नासा की, और सेकंड हमारा जो है सोवियत यूनियन, जो हमारा रशिया वाला जो पार्ट है जो पहले सोवियत यूनियन था, उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर 42 लॉन्चेस जो है यहाँ पे नासा ने की है, और यहाँ पर सोवियत यूनियन ने 39 लॉन्चेस किए हैं। यहाँ पे सक्सेस का रेट जो है रहा है यहाँ पे 50 आउटकम्स रहा, क्योंकि प्लेयर्स बहुत कम थे। यहाँ पे सोवियत यूनियन और रशिया ही सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे काम करते थे। उसके बाद यहाँ पे जापान था, और जापान के बाद भी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के कई सारे जो है यहाँ पे ऑपरेशन थे। मेनली यहाँ पे तीन ही चीजें थी, सोवियत यूनियन था, यूनाइटेड स्टेट था, और यहाँ पे जापान था। तो हम लोग यहाँ पर डेटा को कितने अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यही चीज मैं आपको कहूं कि इसको इस तरीके के डेटा में से आप आउटपुट निकाल के बताओ तो आप यहाँ पे आउटपुट नहीं बता पाओगे। यही काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का, जो हम लोग यहाँ पे चंद्रयान मिशन वाला जो हमारा जो माफ करिए हमारा जो मून मिशन वाला जो मून लैंडिंग का डेटा है, इसको हम लोग यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स के थ्रू यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इस डैशबोर्ड का पेज नंबर 1 जो है यहाँ पे बना लिए। अब हम लोग इस डैशबोर्ड का पेज नंबर 2 को भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पेज नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग को स्लाइजर बनाना है, और भी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक वर्ल्ड का मैप बनाना है, एक कॉलम चार्ट बनाना है, और यहाँ पर एक ग्राफ हमारी जो है लाइन हमको यहाँ पे बनाना है, जो डैशबोर्ड नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पे जो है शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं जो है डैशबोर्ड नंबर 2 को चालू करने के लिए, ओपन करने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले एक आप लोग को काम करना है कि प्रोजेक्ट को सबसे पहले सेव कर लेना है। यहां तक आपने पेज नंबर 1 बना लिया है, तो यहां पर जाकर हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहां पर आपको जाके डुप्लीकेट पेज यहां पे शो रहा है ऑप्शन, आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जब आप यहां पे जाएंगे माउस की हेल्प से आप लेफ्ट क्लिक का बटन दबाएंगे तो आप रीनेम कर लिए। उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट पेज यहाँ पे शो हो रहा है, इस डुप्लीकेट पेज को आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो एक और यहाँ पे जो पेज है हमारा डुप्लीकेट पेज बन जाएगा। जैसे पेज नंबर 1 है जो भी बना हुआ है, उसी को मेरे को वापस से थीम वगैरह ना डालना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे जो है डुप्लीकेट पेज यहाँ पे बना ले रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं। इस डुप्लीकेट पेज में जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डैशबोर्ड पेज नंबर 2 इसका नाम जो है वो दे देते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 2 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या हटाना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन पाई चार्ट और हमारा जो ये कॉलम चार्ट है इसको मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे थीम को रहने देते हैं और यहाँ पे हमारा जो है जो स्लाइजर है उसको यहाँ पे रहने देते हैं। रिमूव कैसे करते हैं, किसी भी आप बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये जो 3 डॉट्स ऊपर में आपको दिख रहा है, यहाँ जाकर आपको रिमूव बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा थीम हमने रहने दिया और ये स्लाइजर को हम लोग यहाँ पे राइट कॉर्नर साइड में यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या क्या बनाना है वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ना सबसे पहले बनाएंगे क्या, एक कॉलम चार्ट बनाएंगे और उसके बाद एक यहाँ पे मैप बनाएंगे। मैप क्यों मैं बना रहा हूं, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे पेज नंबर 2 के अंदर और भी फीचर्स डैशबोर्ड के सिखा सकूं और इस डेटा को कैसे एक मैप के फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करना है जो बहुत आसान होता है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाहता हूं। अब हम लोग फोकस क्या करेंगे, हमने तो आउटकम्स देखा पेज नंबर 2 में, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ठीक है, उसमें देखेंगे कि कौन से ड्यूरेशन के बीच कौन से रॉकेट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेस हुए हैं। जैसे देखिए 2001 से लेकर 2023 के बीच में चेंज करता हूं तो यहाँ पे टॉप 5 जो कैरियर रॉकेट लॉन्चर है मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए इंडिया का यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर LM-LV-M3 यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये आप देखिए यहाँ पर कितने सारे रॉकेट लॉन्चर है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितने सारे रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे यूज किए गए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे टॉप 5 देखना चाहेंगे जो इतने बड़े डेटा सेट में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पर और हम लोग यहाँ पे एक क्या लेते हैं, कॉलम चार्ट को लेते हैं और यहाँ पे ना हमारा जो रॉकेट लॉन्चर है उसको यहाँ पे जो है क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। आई मीन की रॉकेट लॉन्चर को नहीं क्रिएट करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे जो रॉकेट लॉन्चर का जो डेटा है उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे एक कॉलम चार्ट लेंगे और उसमें से देखेंगे हम लोग कि टॉप 5 हम लोग को कौन से रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे जो है बनाए हैं। तो हम लोग क्रिएट क्या करने वाले, रॉकेट लॉन्चर नहीं क्रिएट करने वाले, हम लोग ये ब्लॉक क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हमारा डेटा है जो कैरियर रॉकेट्स का है। तो पावर BI के अंदर हम लोग पेज नंबर 2 बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट ले लिया है जो अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग यूज किए थे। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास ना क्या क्या डेटा है,
यहाँ पर मेरे पास इसके अंदर कैरियर जो हमारा जो रॉकेट का कैरियर है जिसके थ्रू हमारा जो भी मिशन लॉन्च होता है, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे काउंट ऑफ मिशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कैरियर रॉकेट का ऑप्शन है, स्पेस क्राफ्ट का ऑप्शन है, तो हम लोग कैरियर रॉकेट वाला जो ऑप्शन है इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, हमारे मिशन को भी हम लोग यूज करेंगे। मिशन वाला जो हमारा कॉलम है ये आपको देखिए मिशन टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको जाना है और यहाँ पे जो हमारी फील्ड्स है इस फील्ड में मून लैंडिंग वाला जो डेटा है उसमें हम लोग को यहाँ पर कैरियर रॉकेट दिख रहा है, इसको लेके हम लोग को एक्स एक्सेस में प्लेस करना है। और हमारा जो मिशन है, ठीक है, मिशन टाइप में मत जाइएगा, आप मिशन पे जाइएगा, काउंट ऑफ मिशन यहाँ पे आ जाएगा, जिसके में भी काउंट ऑफ मिशन नहीं आएगा यहाँ पर तो काउंट में जाके क्लिक कर लीजिएगा एरो में जाने के बाद। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ ना, यहाँ पर मैंने टॉप 5 आपको कहा था, इतना बड़ा डेटा है, इतने बड़े डेटा में आपको दिखा रहा है कि भाई कितने यहाँ पे कैरियर रॉकेट लॉन्चर यूज हुए, कौन कौन से मिशन में यूज हुए हैं, ये आपको मिशन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये सारे मिशन हैं, ये मिशन के टाइप है, हम लोग मिशन की बात कर रहे हैं, मिशन टाइप की बात नहीं कर रहे। ठीक है, 2 कॉलम यूज कर रहे हैं, एक मिशन यूज कर रहे हैं और एक यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, कैरियर रॉकेट लॉन्चर रॉकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, टॉप 5 देखना है। टॉप 5 कैसे निकालते हैं इसमें से, पावर बीआई की हेल्प से। ये पूरा की पूरा डेटा है, मैं इसमें से चाहूंगा कि यहाँ पे टॉप 5 ही मैं देखूं। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होता है, जो हमारा कैरियर रॉकेट है ना, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे जाके जो बेसिक फिल्टरिंग है इसमें टॉप एंड पे क्लिक करना है। टॉप एंड करने के बाद 5 पे क्लिक करना है। यहाँ पर 5 में क्लिक करने के बाद एड वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही है। एड वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर कैरियर रॉकेट पे क्लिक यहाँ पे लाके प्लेस करना है और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे जो रॉकेट लॉन्चर्स है केवल 1 2 3 4 5 ही दिखाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ क्या, 2000 हमारा जो 1 से देखना चाहता हूँ तो वो भी आपको 5 ही दिखाएगा। इतना बड़ा जो बैंडविड्थ में इतना बड़ा जो हम लोग को कॉलम्स दिखा रहे थे छोटे छोटे, उससे हमारे को जरूरत नहीं है। टॉप 5 में फिल्टर्स मुझे लगाना था, तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पे फिल्टर भी यूज करते हैं, इसलिए मैंने पेज नंबर 2 भी यहाँ पे कराया है, जिससे कि आपको यहाँ पे और भी डेटा को विजुअलाइजेशन करते बने और यहाँ पर आप लोगों को जो है नई चीजें भी सीखने के लिए यहाँ पर आपको हेल्प मिल सके। तो एक काम हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब जो दूसरा काम हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग अपना जो मैप है, ठीक है, वो बनाने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैप है ना, आप देख पा रहे हैं ये जो मैप बना हुआ है हमारा, ये मैप आपके डैशबोर्ड में बहुत बड़ा यूजफुल काम करता है। ठीक है, जो हमारे ऑपरेटर हैं, हम लोग यहाँ पे कंट्री वाइज देखना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोग ये तो बना लिए हम लोग कैरियर का जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है उसका डेटा वाला बॉक्स। अब हम लोग ये क्रिएट करने वाले हैं हमारा जो मैप। ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 2 में जाते हैं। पेज नंबर 2 में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर आप देखिए फील्ड मैप का ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा मैप वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑपरेटर्स दिया हुआ है, इस ऑपरेटर को मैं उठा के लोकेशन पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। बहुत ही आसान होता है पावर बीआई के अंदर ये सब चीज पे काम करना, केवल और केवल आपको इस टूल सेट को चलाना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर को चलाना आना चाहिए, जो चीज हम लोग पहले से यहाँ पे सीख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करिए, एक हमारा बन तो गया है, लोड हो चुका है हमारा मैप। इस मैप के विजुअलाइजेशन में फॉर्मेट विजुअल पे जाइए, मैप सेटिंग्स पे जाइए और इसको क्या करिए आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, है ना। ये जो मैप है इसको आप डार्क कर दीजिए और इसका जो कलर्स वगैरह जो है इसको यहाँ पे जो फिल कलर्स है इसको यहाँ पे जाके जो है ऑफ कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको नहीं, फिल कलर्स हमारा ब्लू रहने देते हैं हम लोग। इसके जो आउटलाइंस है इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे जाके बंद कर लेंगे। तो एक तरह से हमारा जो है 2 काम हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो मैप है वो यहाँ पे बन चुका है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारा जो कॉलम चार्ट है वो भी यहाँ पे बन चुका है। एक बार हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड में, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो, और उसके बाद हम लोग इसका विजुअल्स पार्ट जो है वो देख लेंगे, है ना। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे सेटिंग कर लेता हूँ। बहुत ही आसान चीज होती है, बहुत टफ नहीं है ये, बस केवल और केवल आपको टूल सेट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर्मेटिंग जो हमारा जो पार्ट है ना, जो हमारा पेज नंबर 1 है, वहां से ही हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर यूज करेंगे। और आप भी हमेशा एक बार जब सीख जाते हैं किसी भी चीज को तो उसमें टाइम बचाइए, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप दीजिए अपनी दूसरे और भी लर्निंग स्किल्स पे, नए टूल्स और भी नए फंक्शन सीखने में, नए यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने में। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड का पेज 1 को यहाँ पे क्लिक करते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये थीम में जैसे यूज कर रहा हूँ वही थीम आप यूज करें, अपना वॉलपेपर खुद बनाएं, अपना बैकग्राउंड खुद बनाएं।
खुद ही इंपोर्ट करें और खुद ही अच्छे तरीके से एक नई थीम पे एक नया यहाँ पर जो है डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके मैं फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। वैसे ही मैं जाता हूँ अपने पेज नंबर 1 पे, और जो हमारा कॉलम चार्ट है वहां पे भी हमारा जो फॉर्मेट पेंटर है, जैसे ये वाला जो मिशन आउटकम है ये कॉलम चार्ट बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करता हूँ, पेज नंबर 2 पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके जो है इस पे यहाँ पे जाके जो है क्लिक कर दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये जो हमारा स्टैक कॉलम चार्ट है यहाँ पे मैं इससे जो है क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे 2 जो सेक्शन है बन चुके हैं, और ये जो थोड़ा सा आउटसाइड वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइजेशन अच्छा मैं चाहता हूँ कि हो, जिससे कि आप लोग को भी यहाँ पे देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, पेज की कैनवास सेटिंग है, यहाँ पर कैनवास बैकग्राउंड है। कैनवास बैकग्राउंड का कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट कलर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है ना इस कलर की ट्रांसपेरेंसी को हम लोग ना कम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो पूरे पेज का सेटिंग हो गया कैनवास बैकग्राउंड पे, माफ करिए इसे सेलेक्ट करना मैं भूल गया था। इस बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे विजुअलाइजेशन पे जाना है, फिर यहाँ पर आप जनरल के अंदर जाएंगे और जनरल के अंदर आप इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे। आप देखिए बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है, थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो पा रहा है हमारा मैप। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे और जो हमारा ऊपर में जो सेक्शन बना हुआ है ये आपको नंबर ऑफ लॉन्चेस ओवर द ईयर, मैं ईयर वाइज ईयर देखना चाहता हूँ कि कितने लॉन्चेस यहाँ पे हुए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ईयर और काउंट ऑफ मिशन को यूज करने वाले हैं, और हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग एक और नया यहाँ पे लाइन चार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो यहाँ पे जो लाइन चार्ट है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा लाइन चार्ट आ गया, और इस लाइन चार्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे, एक्स पे हम लोग ईयर यूज करेंगे। तो ईयर के लिए लॉन्च डेट है मेरे पास, यहाँ लॉन्च डेट में जाता हूँ, लॉन्च डेट में क्वार्टर मंथ और डे को मैं कट कर देता हूँ, केवल ईयर रहने देता हूँ डेट की हिरार्की में सेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो हमारे मिशन जो है मिशन टाइप्स को यूज करते हैं और वाई एक्सेस पे प्लेस करते हैं। तो हमारे काउंट ऑफ मिशंस कितने कितने ईयर में कौन कौन से मिशंस हुए वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, काउंट ऑफ मिशन यूज किया है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर भी हम लोग ना काउंट ऑफ मिशन टाइप की जगह ना काउंट ऑफ मिशन यूज करते हैं कि कौन से ईयर में कितने मिशन हुए हैं। मिशन टाइप में तो थोड़ा सा डेटा हमारा जो है सही नहीं आएगा, क्योंकि एक ही टाइप ऑफ मिशन एक जैसे भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस से थोड़ी सी यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी बाकी रह गई है। इस फॉर्मेटिंग को हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका जो मैप है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं इसके साइज को। ये जो कॉलम है इस कॉलम चार्ट जो है इसको भी हम लोग यहाँ पे जाके थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, जिससे कि ऊपर हमारा जो लाइन चार्ट है उसको यहाँ पे जगह मिल सके। आप लोग भी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसको कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से कर रहे हैं फॉर्मेट पेंटर को यूज, वैसे ही आप भी फॉर्मेट पेंटर को यूज करिए। यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर यूज कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे जो है मेरा डेटा जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप देखिए क्या क्या हुआ है यहाँ पे, है ना। पहले ये देख लेते हैं, एक बार डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं। पूरा हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, यहाँ पर हम लोगों ने लाइन चार्ट भी बना लिया है। आप देखिए एक बार मैं यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे जो आप लोग को विजुअलाइजेशन करके दिखाता हूँ। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा डेटा है ना यहाँ पर, अच्छा टाइटल हमारा देना बच गया है। जो हमारा टाइटल है यहाँ पे नंबर ऑफ लॉन्चेस ओवर द ईयर लिखा हुआ है, तो हम लोग नंबर ऑफ लॉन्चेस ओवर द ईयर टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग को जाना है, यहाँ जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा टाइटल वाला जनरल वाला सेक्शन है यहाँ पे जाते हैं। नंबर ऑफ लॉन्चेस ओवर द ईयर यहाँ पे हमको हेडिंग देना है, और टॉप 5 मोस्ट यूज कैरियर रॉकेट हमको यहाँ पे हेडिंग देना है। टाइटल वाला सेक्शन बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा लगभग दोनों पेज बन चुका है। आई होप आप लोग भी यहाँ पे बना पा रहे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा यदि आप इसको लाइव के बाद में देख रहे हैं। तो यदि आप लाइव के अंदर देख रहे हैं तो मुझे अभी भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के अंदर जाके जो हमारा टाइटल है उसको ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो टाइटल है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। टाइटल का जो कलर है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर में यहाँ पे शो कर देते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया कि हम लोगों ने ये जो टाइटल ये जो है ना ये स्लाइजर के ऊपर दे दिया। ठीक है, स्लाइजर मेरा सेलेक्ट था, मुझे यहाँ पर देना था, तो मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके हम लोग अपनी हेडिंग जो है चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग चेंज कर दिया। आप देखिए नंबर ऑफ लॉन्चेस ओवर द ईयर, यहाँ पे हेडिंग हमारी अपडेट हो गई है। और दूसरी हेडिंग हमको क्या देना था, यहाँ पे
टॉप 5 मोस्ट यूज कैरियर रॉकेट हम लोगों ने देखा है कि टॉप 5 हम लोगों ने निकाला, तो इस हेडिंग को यहाँ पे दे देते हैं जिससे कि आप लोग को आगे चल के समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और हमेशा टाइटल दीजिए, टाइटल देने से होता ही है कि हम लोग अच्छी तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करने में, सामने वाले को समझाने में बहुत हेल्पफुल होता है टाइटल। जैसे कि स्लाइजर है, उसमें टाइटल की जरूरत नहीं है हमको, ये हमारा मैप है उसमें टाइटल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो चलिए पेज नंबर 2 का जो डेटा है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइजेशन करके देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, जो हमारा 19 एक काम करते हैं 1990s करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारा जो 1990s है, ठीक है, इसको एक ईयर और इधर पे लेके आते हैं 90, यहाँ पे जाके ही चेंज कर ले, क्या 90s 90 कर लेते हैं इसको, ठीक है। 1 को हटा के यहाँ पे 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1990 से लेके 2023 तक, ठीक है, 2023 तक आप डेटा देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, 5 मोस्ट जो कैरियर जो यूज हुए हैं रॉकेट के, कौन से हुए हैं, SLS ब्लॉक 1 11 यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। फिर है आपका PSLV SX1 जो 2 बार यहाँ पे यूज हुए हैं 1990 से लेके 2023 तक। और ये है किसके, ये जो है, जैसे मैं मान लीजिए इंडिया के मैप के ऊपर जाता हूं और यहाँ पे ना जो डेटा है उसको यहाँ पे जो है शो करता हूं, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है 2023 में अभी ज्यादा मिशंस नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है जो हमारा LVM3 जो अभी चंद्रयान मिशन पे लॉन्च हुआ, यूज हुआ था, माफ करिए LMV-M4 यूज हुआ था, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। 2018 में हम लोग जो रॉकेट लॉन्चर यूज किए थे और अभी जो रॉकेट लॉन्चर यूज कर रहे हैं वो हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हम लोग अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। आप वैसे देखिए 1990 से लेके 2023 तक मैं लाइन चार्ट में देख के यहाँ पे क्या आउटकम निकाल पा रहा हूँ कि काउंट ऑफ मिशन कितने हुए हैं। 2010 में यहाँ पे 2 बार मिशन हुए हैं, 2019 में यहाँ पर 1 मिशन हुआ है 2023 से लेकर 1999 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैरियर के जो हमारे रॉकेट यूज हुए वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसी डेटा सेट को मैं देखना चाहूंगा, किस तरीके से देखना चाहूंगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले तो मैप में से यहाँ पे मैप को डिसेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा डेटा अच्छे तरीके से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब मैं ना नॉर्थ अमेरिका का बस देखना चाहूंगा डेटा पूरे के पूरे डैशबोर्ड में, तो मैं क्या करता हूँ इस मैप में जाता हूँ, यूनाइटेड स्टेट में नासा को क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा डेटा दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट का। देखिए 1958 से 2023 के बीच जो सबसे ज्यादा लॉन्च यहाँ पे हुआ है, एक ही यहाँ पे डेटा मुझे शो हो रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके जो हमारा साउथ वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो है, इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे जो नासा का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, ये यहाँ पे पूरा के पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डैशबोर्ड का पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 यहाँ पे अच्छे तरीके से बना पाए हैं। हम लोगों ने पेज नंबर 1 के अंदर जितने भी हमारे लॉन्चेस हुए हैं, कंट्री वाइज हमारे मिशन में कितने आउटकम्स हुए हैं, क्या सक्सेस रेट रहा है, क्या हमारा लॉन्च का फेलियर रहा है, ये सब चीजें हम लोगों ने इस डेटा के इनसाइट से हम लोगों ने निकाला। बहुत बड़ा डेटा तो नहीं था, बहुत छोटा डेटा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने एक मून मिशन में एक नया इनोवेशन के साथ एक नए प्रोजेक्ट को आपको प्रोवाइड करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक अच्छे नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नया पोर्टफोलियो में फ्रेश प्रोजेक्ट आप डाल सके पावर बीआई का। इसके उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 1 को यहाँ पे कंप्लीट किया है। हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे दोनों ही डैशबोर्ड को बनाया है। मैं यहाँ पर एक कंक्लूड पॉइंट कर देता हूं, हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में क्या क्या काम किया वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पहला काम ये किया है, डेटा को अपने पावर बीआई के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है, लोड किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थीम को ऐड किया और उसके बाद एक एक करके यहाँ पे विजुअल्स वाले हमारे जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है, जैसे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, स्लाइजर, लाइन एरिया चार्ट, ठीक है, ये सारी चीजों को, स्टैक एरिया चार्ट, ये सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। और यहाँ पर पावर बीआई को अच्छी तरीके से यूज करते हुए एक कंप्लीट ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने मेरे साथ साथ बना लिया होगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, जो डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट के लिए और ज्यादा खास होने वाला है, उसमें एक नया डेटा सेट यूज करेंगे हमारे जो एडुकेटर्स हैं वो, और वहां पर आपको पाइथन के अंदर ये इस प्रोजेक्ट का जो चंद्रयान जो प्रोजेक्ट है उसके जो आउटपुट है वो पाइथन और पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती है जैसे नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, वो सारे को यूज करते हुए एक पार्ट 2 को यहाँ पर आपके लिए शो करेंगे, जिससे कि आप एक और लेवल ऊपर में जाकर अपने डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को पावर बीआई के अंदर भी एक मून मिशन को कंप्लीट कर पाए। और हमारी कम्युनिटी के ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो मैटलैब यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले जो पार्ट को देखते हैं
उन लोगों को भी हम लोग ये बताना चाहते थे कि आपके लिए सिमुलेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज दूसरे चीज के साथ ना क्या होती है, कनेक्ट होती है। चाहे एक मून मिशन हो, उसमें एआई भी काम कर रहा है, डेटा एनालिटिक्स भी काम हो रहा है, डेटा साइंस भी काम हो रहा है, वहां पर मैटलैब भी यूज हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक भी यूज हो रहा है। तो कभी भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं तब तक ही एक लिमिटेशन होती है कि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, आप सिविल के स्टूडेंट हो, लेकिन आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, चाहे आईटी कंपनी में काम करते हो, चाहे आप नासा में काम करते हो, चाहे आप इसरो में काम करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, तब आप एक इंजीनियर कहलाते हो। और एक इंजीनियर को एक स्किल सेट की लिमिटेशंस नहीं होती है। चाहे आप डेटा एनालिटिक्स बन के इनके फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे आप डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जाना चाहते हो, आपको यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत ही ज्यादा नए प्रोजेक्ट को यहाँ पे सक्सेसफुली कर चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे आपसे बन पाया होगा। आपको डेटा सेट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आप लोग कई बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं डेटा सेट मुझे नहीं मिला है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप का, उसमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेटा सेट आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ को दिखाते हुए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पीडीएफ, वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। डेटा सेट हम लोग एप्लीकेशन में इसीलिए ही प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि डेटा सेट आप यूट्यूब के अंदर क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि नोट्स और डेटा सेट कंप्लीट हमारे डेटा एनालिटिक्स के फ्री कोर्स में या हमारे एप्लीकेशन में हम लोगों को अपडेट हमारी टीम करते रहती है, जिससे कि आपको लेटेस्ट डेटा सेट मिलता रहे। इसीलिए सारे के सारे डेटा सेट हम लोग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि आपसे प्रोजेक्ट बना या नहीं बना, या आगे चलकर आप कौन से प्रोजेक्ट्स को मेरे साथ यहाँ पर करना चाहते हो, देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो। अपने फीडबैक्स दो, यदि पसंद आया हो तो मुझे बताओ, और कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लिंक्डइन में बताओ, टैग करो और अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करो। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट जॉब की अपडेट और वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। तो आप इसके सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट करिएगा जो पाइथन के अंदर आपको सिखाया जाएगा। और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो मैटलैब में भी काम करना चाहते हैं, वो मैटलैब वाले सेक्शन को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा पार्ट नंबर 2, जिसको हमारे एडुकेटर्स आपके साथ पाइथन के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट यहाँ पर मिशन मून का, चंद्रयान का जो इसरो का डेटा है उसको यहाँ पर लेते हुए आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।